तो संसार में दो चीज बा, एक कर्मकांड और दूसरा भक्ति। कर्मकांड के मतलब का होला अपना फायदा खातिर। जैसे पंडित जी बता दिहनी कि आज अष्टमी में आंवला के पूजा करे से सारा पाप दूर हो जाए, बस क्लास भले हम 3 बजे पहुँचब लेकिन आंवला के पूजा कहिए के पहुँचब, एकरा के कर्मकांड कहा जाला। अगर ये पता चले कि तू छठी माई के व्रत कर, चाहे आंवला के पूजा कर, चाहे पीपल के पूजा कर, तार पाप उप कटी ओटी ना, तो के पूजा करे जाई बताई। अगर ये पता चले कि छठी माई के पूजा के लिए कोनो फल ना मिले, बोला कुछ ना मिली, तो के छठी माई के व्रत करी। तो जीवन काम अपना फायदा खातिर कल जाला, ओकरा के कहा जाला कर्म कांड। का कहा जाला? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। कर्म कांड का ही कांड है। तो इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा कि वापस हमने के ही भौतिक संसार में लौटे के पड़ी। पुण्य मिल जाए, कर्म कांड के लिए से पुण्य इकट्ठा हो जाए। पुण्य इकट्ठा करके कहाँ जाए? स्वर्ग में। कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाके अप्सराओं के साथ थोड़ा सा थी तक दैया करके फिर वापस कहाँ आएगी पड़ी? यही धरती पर। तो लौट के बुद्धू घर को, तो वापस घूम के ही भौतिक संसार में आगे पड़ी। स्वर्ग भी यही भौतिक संसार में, पृथ्वी से ऊपर के लोग के स्वर्ग लोग कहल जाला, और नीचे के लोग के पताल नरक लोग है ना। नीचे में नरक लोग बाटे, ऊपर में स्वर्ग लोग। तो ये भौतिक संसार के ही पार्ट है, स्वर्ग लोग भी, नरक लोग भी या पृथ्वी। तो वापस लौट के ही जाएगा पड़ी। तो कर्म कांड क्रिया से पुण्य मिली, लेकिन वापस लौट के कहाँ आना पड़ेगा? इसी भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार से हम मुक्त नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई कैदी बा, सासाराम जेल में मान लीजिए कैदी सब है, तो कैदी सबको बोला जाए कि देखो तुमको खाने में सोना चूर चावल का भात दिया जाएगा और मूंग के दाल मिली, लेकिन रह के कहाँ पड़ी है ना। भले जेल में मूंग के दाल मिलत होके, भात मिलत होके, रसगुल्ला जलेबी की मिठाई मिलत होके, लेकिन रह के कहाँ पड़ी? तो बुद्धिमान कैदी हुई तो क्या बोली कि हम नीमक के भात खाए लेकिन जेल से बाहर ही जाए। तो उसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि भगवान के भक्ति कैला से हमनी के पाप पुण्य के सारा खाता खत्म हो जाला है, और सारा कर्म बंधन से मुक्त होके सीधे भौतिक संसार के पार करके कहाँ पहुँचल जी? भगवान के धाम, जगह के बैकुंठ कहल जाला। क्या कहल जाला? और वही बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के लोग सबसे ऊपर हुआ कहल जाला गोलोक वृंदावन। क्या कहल जाला? जोर से बोलिए, क्या कहल जाला? भगवान कृष्ण के धाम के नाम का हटे? केकरा केकरा गोलोक वृंदावन जाके मन करता है? मन तो सबके करता है ना, तो कुछ करे के पड़ी ना ओकरा खातिर। क्या करे के पड़ी? भगवान के नाम के जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब पंडित जी लोग ये सब बात ना बती हन जा, काहे? अगर इस सब बतिया बता दी हनी, सब कोई भगवान के भक्ति कर लगा, तो फिर दक्षिणा कहाँ से मिली? जो पंडित जी है, रानी माता की मेरा गुस्सा मत होइएगा, एक्चुअली पंडित जी लोग को भी पता नहीं है, वो भी कर्मकांड में फंसे हुए हैं, है ना। तो हमें कर्मकांड से बाहर निकलना है, कर्मकांड से बाहर निकले पड़ी। कहाँ जाके पड़ी? भक्ति के मार्ग पे। कहाँ जाके पड़ी? भगवत गीता के 9वां अध्याय के 27वें श्लोक में। कितने श्लोक में? 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे पीछे पीछे पढ़िए आप स्वरूप, बोलिए जा। जत करोसि यद अस्नासि यत जुह्योसि ददासि जत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पण। भगवान भगवत गीता में कहते हैं स्पष्ट रूप से, 9वां अध्याय के 27वां श्लोक, भगवत गीता के 9वां अध्याय के 27वां श्लोक। किनके पास घर में केकरा के पास भगवत गीता बाटे? भगवत गीता आई वाला भगवत गीता, इस्कॉन वाला प्रपात जी के। आप लोग जाके घर पे वास्तव 9वां अध्याय पढ़ा, जब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार समय मिले, जब तक समझ में ना आ जाओ तब तक पढ़े के, है ना। 3-4 बार पढ़ला के बाद समझ में आ जाए। कितना बार पढ़े के पड़ी? कम से कम, ज़्यादा श्लोक नहीं खे, है ना, बहुत कम श्लोक बटे। तो उसको 3-4 बार जाके पढ़िए भगवत गीता के 9वां अध्याय को। उस 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहता नहीं, भगवान कृष्ण, कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो,
और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान क्या कह रहे हैं? कुछ भी खाना खाए न जा, या दान दे न जा, तपस्या करे न जा, वो केकरा खातिर करे के चाहिए? केकरा खातिर करे के चाहिए? बस एकरे के भक्ति कहल जाला। अभी हमनी के केकरा खातिर करती जा? अपना खातिर, अपना फायदा खातिर। अगर जहिया पता चल जाओ कि विद्या के डिपार्टमेंट भगवान श्री कृष्ण सरस्वती मैया से छीन ले बानी, है ना, डिपार्टमेंट वहाँ से ले ले बानी, कौन लड़का सरस्वती मैया के पूजा करी? हम कोई नहीं करी। जहिया पता चल जाओ कि लक्ष्मी मैया से डिपार्टमेंट विष्णु भगवान ले लेनी, है ना, अब तू निश्चिंत रह, कौन लक्ष्मी मैया की पूजा करेगा? तो हम लोग अपने लिए करते हैं सब। उसको किसके लिए करना है? भगवान के लिए, उसी को भक्ति कर। जैसे हमने खानी जाना, रोज खानी जाना खाना ना, बस तो करा के भगवान के भोग लगा के खाए के बाद। अब भगवान के जब हमने के भोग लगाओ जी, तो भगवान माने 4 गो रोटी लगाए, 3 गो रोटी गायब हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। भगवान वापस अपनी कृपा दे करके हम ही को दे देते हैं, क्योंकि उनको खाने की कमी थोड़े है। सहस्त्र कोटि लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर लीजा, तो भगवान के खाए की कमी नहीं खे। लेकिन अगर हमने के भगवान के भोग लगा के खा ली जाई, तो ऊपर भगवान के कृपा मिली, भगवान के आशीर्वाद मिली। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो कुछ भी खाते हो किसको अर्पित करके खाओ। अब कहाँ अर्पित करे के बाद एक बारे में भगवान 26वां श्लोक में बतेले बनी, 9वां अध्याय के 26वां श्लोक में, एक पहले वाले श्लोक में क्या बतेले बनी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र पुष्प फल जल शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान के भोग लगेला। और फिर जब वो भोजन हमने के कल जाई, तो भोजन पे कोनो प्रकार के पाप ना लगी। उसी तरह से भगवान यहाँ पे 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी तपस्या करते हो, व्रत करते हो, किसके लिए करना है? भगवान के लिए। जैसे मान लीजिए भगवान के लिए कौन सा व्रत है? सबसे महत्वपूर्ण व्रत है भगवान के लिए एकादशी का व्रत। कौन सा व्रत है? एकादशी का व्रत। अभी को एकादशी कब है? वो एकादशी सबको करनी चाहिए। महीने में 2 एकादशी आवेला। महीना में कौन एकादशी आवेला? 2 गो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो महीना में दोनों एकादशी करते हैं? तो महीने में कितने लोग दोनों एकादशी करते हैं? दोनों एकादशी करे के चाहिए। पता ना पंडित जी लोग के हाथ से बुर्बक बना देवन कि अनहरिया के एकादशी मत कर, अंजोरिया के एकादशी कर। अनहरिया और अंजोरिया 2 पक्ष होला, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अगर कृष्ण पक्ष बढ़िया है और शुक्ल पक्ष अगर बढ़िया है अंजोरिया, तो अनहरिया खराब हो जाएगी। कृष्ण पक्ष किनका पक्ष है? भगवान कृष्ण का। कृष्ण कौन? काले कौन थे? कृष्ण भगवान। वो बेकार कैसे हो गया एकादशी? तो दोनों एकादशी करे के चाहिए। तो जे कर्मकांड वाला एकादशी करेला वो सिर्फ अंजोरिया वाला एकादशी करेला, है ना, और एकादशी करके बैठा उठा के काम खत्म। ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन चाहे अनहरिया वाला एकादशी होके चाहे अंजोरिया वाला एकादशी, कोनो एकादशी के दिन हमनी के अन्न ग्रहण ना करे के चाहिए। काहे से कि ओह दिन अन्न में पाप पुरुष के वास होला। ऐसे हमनी के एकादशी के दिन अन्न खाए के चाहे, चाहे अनहरिया वाला एकादशी हो चाहे अंजोरिया वाला एकादशी। शास्त्र में बतावल गई बाटे कि 8 बरस से कम के बच्चन खातिन और 80 बरस से बाद बुजुर्ग खातिन छूट बा। माने वो कर भी सकता हो, ना भी करियन तो कोनो दंड ना लगी, पाप ना लगी। लेकिन फिर भी प्रयास करे के चाहिए कि हमनी के एकादशी के दिन अन्न ना खाए के। अन्न छोड़ करके सब कुछ खा सकता नहीं। फल जल नहीं रह जा तो दूध, सिंघड़ा का हलवा, लौकी का हलवा, आलू के हलवा, सामक के राइस खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना है। दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें नहीं खाते एकादशी के दिन। तो तपस्या भी किसके लिए करना है हमें? भगवान। अगर भगवान खातिर तपस्या कर ली तो कहा भक्ति, और भगवान के छोड़ के किसी भी खातिर तपस्या कर लिए वो का कहा कर्मकांड। जैसे मान लीजिए छठी माई के व्रत बाटे, कितना घंटा भूखे के रहेला? जितना उत्साह छठी माई के व्रत करे खातिर बाटे, अगर ओकर 50% भी उत्साह भगवान खातिर हो जाओ ना, तो जीवन तर जाई, दोबारा भौतिक संसार में आवे की जरूरत ना पड़ी। लेकिन छठी माई के व्रत करे खातिर उत्साह रही, लेकिन भगवान के व्रत करे खातिर, भगवान के माला के जप करे खातिर उत्साह। अब सारा देवी देवता जो बड़ा ना, वो खुद भौतिक संसार में फसल बड़ा, वो खुद प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हैं सारे देवी देवता लोग। इसलिए अगर हम भौतिक प्रकृति के बंधन से छूटना चाहते हैं तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? भगवान कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के मालिक वही हैं। तो कार्तिक महीना में अगर हमनी के भक्ति के शुरुआत कल जाई, भक्ति थोड़ा बहुत भी कल जाई, तो ओकर हजारों लाखों गुना फल मिलेला।
तो कार्तिक महीना सबसे प्रिय किसको है? भगवान कृष्ण को। किनका महीना है ये? राधा रानी के महीना है। कार्तिक महीना के दामोदर महीना भी कहा जाला। कौन महीना कहा जाला? दामोदर महीना। दामोदर के अर्थ होला दाम माने रस्सी और उदर माने कमर। तो यही महीना में, कार्तिक महीना में ही भगवान श्री कृष्ण के यशोदा मैया उखल से बनले रही। ऐसे भगवान के नाम का पड़ल? दामोदर भगवान का नाम पड़ल। भगवान कृष्ण के नाम का पड़ल और यह महीना के नाम का पड़ल दामोदर मास। तो हुआ भइल का रहे कि यशोदा मैया के रोज रोज उरहन सुने के आवत रहे कि आज तहार लइका कन्हैया हमारा घरे घुस के मटकी फोड़ दिलस, माखन बिछड़ा दिलस, सब बर्तन सर्तन तोड़ ताड़ के एकदम तहस नहस कर दिलस। तो प्रतिदिन यशोदा मैया के पास ओरहन आवत रहे का कि तोहार लाला बहुत बदमाश हो गई बा, उत्पात मचा रहा बा पूरा मोहल्ला में। तो यशोदा मैया के विश्वास ना होते रहे। वो बोली कि हमारा घर में इतना माखन और हमारा लेकर दूसरा कहाँ माखन खा जाई? तोहरे कहा के माखन सुगर हुई बटे, हमारा कहाँ माखन नहीं खे। यशोदा मैया डांट के भगा देते रहे। अब जब डेली उल्हाना आवे लगल, डेली उल्हाना आवे लगल, तो यशोदा मैया एक दिन विचार कैली कि हो सकता कि हमारा घर के माखन बढ़िया ना बनत हुई। कहा से कि बहुत सारा नौकरानी रही जा माखन निकाले खातिर। नंद बाबा के घर में वो समय 9 लाख गाय रही जा। 9 लाख गाय के सोची कि कितना दूध निकलत हुई, कितना दही बनत हुई और कितना ओकर मक्खन निकलत हुई। तो नौकरानी नौकर चाकर रहन मक्खन निकाले खातिर। पहले के सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में धन केकरा के मानल जाता रहे? गाय के। जेकरा पास जितना गाय उतना वो सुख समृद्धि रही। और आज भी मानव समाज तभी सुखी हो सकता है जब गो पालन और गायों का रक्षा होगा। जब तक गो रक्षा गो पालन ना हुई, गाय के रक्षा गाय के पालन ना हुई, तब तक हमने के खुशहाल हो ही नहीं जा सकता। चाहे कितना भी धन संपत्ति आ जाए हमने पास, धन संपत्ति तो आ जाएगा, फिर कैंसर का बीमारी। किसकी बीमारी? क्यों? दूध पी रहे हैं। किसका दूध पी रहे हैं? पाउडर वाला दूध पी रहे हैं, नकली दूध पी रहे हैं। दूध तो सबको पीना है, लेकिन गाय पालना नहीं है। गाय नहीं पालेंगे, दूध पिएंगे लेकिन गाय नहीं पालेंगे। तो मनुष्य के जिए खातिर भगवान के अनुसार, प्रकृति के अनुसार 2 गो व्यवसाय बा का? खेती और गोरक्षा। कौन कौन? कृषि, गोरक्षा। ये 2 गो व्यवसाय है प्रकृति के अनुसार मनुष्य के जिए खातिर। लेकिन आजकल खेती और गोरक्षा गो पालन के सबसे निकृष्ट मानल जाला। माने अगर कोई खेती करत होखे ना, माने बेकार आदमी बा। आ शहर में जाके जे धुआं पियत होखे, दिन रात घसीटत होखे, सैलरी तो मिलल लेकिन महीना आवत आवत दूसरा से कर्जा लेवे के पड़ जाता। ओकरा का आदमी महान समझता हूँ कि वो फलनवा शहर में रहता है ना, डिमडाम में रहता है। शहर का जिंदगी नरक के जिंदगी है। अगर नरक देखे को हुई तो वह सब चल जाइए बम्बई में, कलकत्ता में, नरक मिलो जी। शहर की जिंदगी नरक की जिंदगी। तरह तरह की बीमारी लेके आवलन आदमी शहर से, है ना। तो जो प्रकृति खातिर हमने खातिर बनावल गई का बाटे कृषि गोरक्षा। कृषि से खाए खातिर अन्न मिल जाई और गाय से, गाय के दूध में, जो देसी गाय होली, देसी गाय के दूध में वो सारा पोषक तत्व पावल जाला, सारा विटामिन पावल जाला जीवन के हमनी के शरीर के जरूरत बाटे। जीवन माई के दूध में विटामिन है ना, माता के दूध में जो पोषक तत्व पावल जाला वही सारा पोषक तत्व देसी गाय के दूध में पावल जाला। ऐसे गाय के क्या कहल जाला? माता। भैंस के माता ना कहल जाला, गाय के माता कहल जाला ना। काहे से कि गाय के दूध में माता के दूध जैसा सारा पोषक तत्व पावल जाला। तो पहले गो पालन होता रहे, गो रक्षा होता रहे। तो नंद बाबा घर में कितना गाय रही जा? 9 लाख गाय। अब यशोदा मैया डिसाइड करी कि आज हम ही माखन निकालब और अपना लाला के खियाई, कोनो नौकरानी के माखन ना निकाले दे। तो यशोदा मैया के पास जो सबसे सुंदर गाय थी, है ना, वो सब बहुत खास किस्म की घास खाती थी, सुगंधित घास, और उन लोगों का दूध सुगंधित होता था। फिर जो उससे मक्खन बनता था वो भी सुगंधित होता था। तो उस दूध का मक्खन दही जमा करके यशोदा मैया सुबह सुबह उठ करके, दिवाली के दिन रहे, सुबह सुबह उठ करके और मथनी महत रही, दही के मथत रही। क्या निकाले खातिर? मक्खन। अब शहर में जो बच्चा लोग हैं उससे पूछेगा कि बटर कहाँ से आता है? बटर बटर बोलेगा अमूल से आता है। कहाँ से आता है? आजकल के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि मक्खन कैसे बनता है, दही कैसे बनता है, दूध कहाँ से आता है, कुछ पता नहीं है।
खासतौर से शहर के बच्चों को। आप लोग तो मथनी में ही है ना सब पहले? कितने लोग मथनी में हैं? दही दही कितने लोग में हैं? बाकी सब लोग तो गांव के पहले जो माताएं थी पहले के, वो निरोग रहती थी, क्योंकि घर में मथनी महना है, चूरा कुटना है ना, जाता पिसना है, इसलिए सब निरोग रहती थी। अभी शहर में बैठे बैठे झाड़ू लगाने में नौकरानी आई, ए उधर कोना में साफ कर दी, हाँ हाँ मालकिन कर दिए हैं, अच्छा देखो उधर उधर बेड के नीचे साफ करो, हो गया, चलो किचन में चाय बना के लेते आओ। और मालकाइन साहब बैठ के क्या कर रही हैं? टीवी देख रही हैं ना। इससे बीपी, ब्लड प्रेशर, मोटापा की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये वो 1000 तरह की बीमारी। तो जसोदा मैया सुबह सुबह दही मथ के अपना मक्खन निकाल रही थी, ओरिजिनल एकदम फर्स्ट क्लास का मक्खन। तब तक भगवान श्री कृष्ण को नींद से जगे, वो सुबह सुबह नींद से जगे और देखे कि माँ है नहीं। तो फिर मम्मी 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 माई 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 करते 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 अंगना में पहुंच गए, जहाँ जसोदा मैया दही मथ रही थी। तो जा करके भगवान ने मथनी को पकड़ लिया, और जब भगवान मथनी को पकड़ लगी ना, मथनी हिला नहीं। तो जसोदा मैया कहली कि हमारा लाला में अब जान आ गई बा। और कृष्ण भगवान कितना बरस के रहे? 2.5-3 बरस के। गोकुल में लीला हुई रहे 2.5-3 बरस के। वृंदावन में कितने लोग हैं? आप लोग वृंदावन कितने लोग हैं इस बार मेरे साथ? हम लोग ना जहाँ पे उखन मंथन लीला भी रहे, जसोदा में जहाँ बन रही भगवान के गोकुल में, तो वहीं पे जसोदा मैया बांधी थी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया? मथनी को पकड़ लिए और फिर माता जसोदा के छाती पे चढ़ के और दूध पिए लगनी। जसोदा मैया अभी बैठ के इत्मीनान से दूध पिए लगनी और भगवान कृष्ण के सहलावे लगनी, गीत भी गावे लगनी भगवान कृष्ण के। तो एक से शिक्षा मिलता हमने कि जब भी हमने के किचन में खाना पीना बनावे के चाहिए, कोनो काम करे के चाहिए, साथ में भजन गुनगुनावत रहे के चाहिए, कीर्तन गावत रहे के चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे गुनगुनावत रहे के चाहिए। तो जसोदा मैया जब दूध पिला रही थी, और जो दूध बेहुड़ी पर बैठल रहे, बेहुड़ी समझ रहे हैं आप लोग ना? बेहुड़ी समझ नहीं रहे हो सब ना? बेहुड़ी, वो दूध फफाए लागल और फफा के जले के गंध फैले लागल। तो जसोदा मैया जल्दी से दूध बुतावे खातिर फट से का भगवान कृष्ण के नीचे रख के और दौड़ के दूध बुतावे चल गई बेहुड़ी पे। अब भगवान श्री कृष्ण के बड़ा दुख लागल कि हई बताओ, सारा ब्रह्मांड के छोड़ के हम जसोदा मैया के पुत्र के रूप में आईनी और 2-4 किलो दूध बचावे खातिर हमरा के जमीन पे रख दिहली। अभी हमार पेट भरल ना दूध पी के, आधे पेटे छोड़ के, और 2-4 किलो दूध बचावे खातिर हमरा के जमीन पे रख दिली। भगवान कृष्ण के गुस्सा आई और कहीं उधरे लोढ़ा वाला रखा रहे, लोढ़ा, और लोढ़ा उठा कर मटकी पे मार दिए तड़ाक से। मटकी धूरे धूर हो गया। अब पहले के जो लोढ़ा होते रहे, आजकल के लोढ़ा ऐसा ना होता रहे, है ना? तो अभी तो मिक्सी आ गया है, लोढ़ा भी रहे बड़ा वाला लोढ़ा, वो भगवान उठा लिए और मार दिए। अब जब मटकी फूट गया ना, तब भगवान श्री कृष्ण के होश आए कि मटकी तो फोड़ देनी, हम परम पुरुषोत्तम भगवान हनी, हम जानता नहीं। जसोदा मैया के पता दिखे कि हम परम पुरुषोत्तम। अब वो देख ली ना जसोदा मैया तो बड़ा मार मारेगी। तो पहले तो जमीने पे रखी थी ना, अब पिटाई भी करेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां से भाग गए। और जब भगवान कृष्ण भागत रही तो जो दही बिखर गई रहे, वही पे पैर देके भागत रही। तो जने जने गए रही, पैर के सुंदर सुंदर पैर के छाप पड़त नहीं रहे। अब ये घटना से हमने के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलता है। क्या शिक्षा मिलता? जसोदा मैया भगवान के छोड़ के क्या करे गई? 2 किलो दूध बचावे गई। कितना नुकसान हो गई? बड़का गो मटकी फूट गई, दही बह गई, वो भी सुगंधित गाय के स्पेशल दही रहे, वो सुगंध वाला स्पेशल दही रहे। मक्खन जो निकलत रहे वो मक्खन खत्म हो गई। तो ओकरा से कम नुकसान भइल कि ज़्यादा नुकसान भइल? तो कुछ समझ में आयल? का शिक्षा मिलल एकरा से?
कि भगवान के छोड़ के अगर हमने के कोनो काम करे जाए जाई, अरे छोड़िए ना, 4 बजे तक क्लास बा ना 3 बजे पहुँचल तो क्या दिक्कत बा, हाँ तो दूसरा काम निपटा लेता नहीं, वो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए यही भगवान भगवत गीता में करेंगे, जब करोसी यद असनासी, जो करते हो किसके लिए करो, मेरे लिए करो। जो कुछ भी करते हो, खाते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, जो कुछ भी करते हो, कर्म करते हो, किसके लिए करो, मेरे लिए करो। तो जसोदा मैया ने उस समय किसके लिए कर्म किया, भगवान के लिए नहीं किया, वो छोड़ करके उनको चली गई दूध उतारने और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर जब जसोदा मैया उन्हें सहनी ना, तो पहले तो उनका समझे में आयल कि का भइल, मटकी टूट कैसे गई, इतना विशाल मटकी टूट कैसे गई। फिर देखनी कि वो बड़ा गो लोढ़ा बाटे, कृष्ण के छोटा छोटा पाँव के निशान बा, तब समझ में आ गई कि हो न हो किसका केकर कान कैल है, कृष्ण के। अब जसोदा मैया के मटकी फूटे के दर्द महसूस भइल, पहले दर्द ना महसूस होते रहे ना, दूसर को आगे कहते रहे कि तहार लाला हमारा घर के मटकी फोड़ दिलस, माखन चुरा लेलस, जूठा कर दिलस, तो जसोदा मैया के डांट के भगा देते रही कि तहरे घर के माखन हमारा सुगर भइल बा। अभी उनको पता चला कि मटकी फूटे के दर्द का होला। अब जसोदा मैया डिसाइड कैली कि सच में कृष्ण बहुत बदमाश हो गई बा, अब एकरा के शासन में, अनुशासन में लावल, डिसिप्लिन में लावल बहुत जरूरी बाटे, दंड दिहल बहुत जरूरी बाटे। तो जसोदा मैया भगवान कृष्ण के खोजे खातिर पीछे पीछे चल दिहली। और वह सबके पता बा भगवान कृष्ण भाग के कहाँ गई, जमुना जी के तट पे वन में, और बड़ा नुकसान पहुंचाए खातिर गई। पहले तो मटकी फोड़नी, मटकी फोड़ के सीधे भगनी माखन भंडार घर में, जहाँ पे जसोदा मैया के घर में, नंद बाबा के घर में माखन निकाल करके रखल जाता रहे स्टोर करके, वो जी पहुँच गई, वो घर में घुस गई। और वो घर में घुस के सीटी बजैली, सीटी बजनी तो वृंदावन के सारा बांदर की करते करते उस घर में घुस गए। और भगवान श्री कृष्ण सारा मटकी के माखन निकाल निकाल के बंदरन के खिलावे लगे, अपने भी खैनी, बंदर के खिलेनी, सारा माखन के तहस नहस कर देनी, पूरा भंडार गिरी खत्म। आचार्य लोग बतावे जा कि ये जो बंदर के भगवान मक्खन खिला रही ना, इस सब बंदर त्रेता युग में भगवान राम जी के समय में सब सहायता राम जी के कैले रहन जा, रावण के युद्ध में, रावण से युद्ध में। तो भगवान रामचंद्र जी उस समय बानर जाति से कले रही बंदर लोग से कि देखो अभी तो हम सन्यासी भेष में बानी, हमारे पास कुछ नहीं खे पार्टी उटी करे के, लेकिन अगला बार जब आई ना द्वापर युग में तो जम के पार्टी हुई। तभी जम के पार्टी हो रहा है, किसका पार्टी हो रहा है, मक्खन का पार्टी हो रहा है, बढ़िया मक्खन स्वादिष्ट। और सब बंदर लोग खा करके एकदम मंगा गया। अब जसोदा मैया खाते पीते परिवार के थी, तो चलने में थोड़ा लेट लगा उनको। उधर से आई, दूध बुझा करके, इधर मटकी देखी, पहले कपार धर के बैठ गई कि मटकी कैसे फूट गई, कोई राक्षस आई रहे, का भइल रहे, भूत प्रेता के कन्हैया के लेके भाग सन, का भइल, सोचे में समय लागल। फिर धीरे धीरे उनका समझ में आयल कि कन्हैया उधर भागल बा। और फिर उधर से चल करके जसोदा मैया के घर 2 BHK 3 BHK तो रहे ना, बहुत बड़ा सा घर रहे, बहुत बड़ा सा आंगन रहे, तो एक कोना से वो कोना जाए में टाइम लागत रहे। जब तक जसोदा मैया पहुंचली तब तक सारा बांदर के टीम जुट गई रहे, मक्खन शेष। अब अंतिम हाड़ी भगवान उठैले रही और एगो बंदर कैसे खियावत रही, तब तक ओकरा आँख में लौकल माखन इतना ही पर रुक गई, हाथ इतना ही पर रुक गई भगवान के। काहे, बंदर के आँख में से लौक गई। पीछे से क्या होता है, जसोदा मैया, वो भी एकदम तरमस तरमस हाथ में डंडा लेकर के और तेज तेज कदमों से जसोदा मैया आ रहल बड़ी। आज तक कन्हैया के हम छोड़ब। अब भगवान श्री कृष्ण उनके तरफ देख करके बंदर को खिलाए, तो बंदर भी बोला हम नहीं खाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि देखो ऐसा माखन बनावे लो, इतना बेकार माखन बतवार कि बंदर भी, अभी बताइए बंदर बेकार माखन के लिए नहीं खा रहा था कि उसका पेट फूल के हांडी हो गया था, पेट फूल के वो पेट भर नहीं रहे होकर, वो बोला हम नहीं खा पाएंगे। अब तो जसोदा मैया बोले रुक कर नती, बताओ तनी मक्खन हमारे बेकार बना, रुक कर। दौड़ी जसोदा मैया बाती लेके। भगवान कृष्ण बोले अब भागो रे, नहीं तो बाती भी चला देगी, अभी हमको जमीन पे पटकी, अगर मार देगी तो पूरे ब्रह्मांड में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा कि ब्रह्मांड के मालिक सर्वे सर्वा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को किसने मार दिया, जसोदा मैया डंडा चला दिया। भगवान बोले जल्दी भागो यहाँ से। फट से का उखल से कूदे और कूद करके खिड़की से छलांग लगा के भाग गए।
जसोदा मैया बोली नती आज हम तो तारा के ना छोड़ो, कहीं भाग के तू जा। जसोदा मैया पीछे पीछे दौड़ गई। अब कृष्ण दौड़ रहे आगे आगे, जसोदा मैया पीछे पीछे। गोकुल की गलियों में घुमा रहे हैं भगवान कृष्ण जसोदा मैया को, भर आंगन में घुमा रहे हैं। और पहले भगवान कृष्ण थोड़ा दूर भाग जाते रहे दौड़ के। अब जसोदा मैया तरमस तरमस पीछे से चल रहा, एकदम पसीने से लथपथ हो। ऐसे सुबह से लेकर के दोपहर के समय हो गई। कब के समय हो गई? दोपहरिया के समय हो गई। भगवान कृष्ण भाग रहे हैं, जसोदा मैया पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन छोटे से लाला 2.5 साल के भगवान कृष्ण को जसोदा मैया पूरी शक्ति लगा के भी नहीं पकड़ पाए। उनको कौन पकड़ सकता है? जो तीनों लोगों को नचाते हैं अपनी उंगली पे, उनको कौन पकड़ सकता है? फिर भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़ के देखे, और भगवान श्री कृष्ण जब पीछे मुड़ के देखे तो जसोदा मैया के चेहरे पे पसीने की बूंदें टपक रही हैं। जसोदा मैया के जो चोटी रहे वो खुल गिरे है, मालती के फूल बिखर गिरे हैं। जसोदा मैया के जो घूंघट रहे सर पे, वो सर पर से हट गिरे हैं। पसीना से लथपथ हो गई जसोदा मैया। तो भगवान श्री कृष्ण के मैया के परिश्रम के देख के दया आ गई, और भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके पकड़ा गए। नहीं तो उनको कौन पकड़ सकता है? ऋषि महर्षि योगियों का मन भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं पकड़ पाता है, तो जसोदा मैया ये हमारे बस की बात थोड़े भगवान को पकड़ पाना। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से पकड़ा गए। अब जब पकड़ा गए ना, तो भगवान श्री कृष्ण जसोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके सच में डर गए, क्योंकि उनको पता था कि भले हमको दुनिया पूरा भगवान मानती है कि हम भगवान हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन जसोदा मैया के लिए हम कहाँ हैं? उनकर छोट से लाला। अब ही छड़ी चला देगी, और छड़ी चला दी तो फिर हमारी इज्जत कोनो ब्रह्मांड में। छड़ी के देख करके भगवान सचमुच रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम जुग्मम मृजंतम कराम भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम। अपने दोनों हाथों से कर कमलों से, कराम भोज दोनों कर कमलों से दोनों आंखों को मसल रहे हैं, और ऐसे हटक हटक रो रहे थे, है ना। रुदंतम हुर नेत्रम जुग्मम मृजंतम कराम भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति। तो भगवान कृष्ण जब हटक हटक के रो रहे थे, तो उनके गर्दन, जो कि उनका गर्दन है भगवान श्री कृष्ण का, वो कैसा है? शंख के समान है ना। शंख के समान सुंदर भगवान का ग्रीवा है, गर्दन है, और 3 रेखाएं गर्दन पे बन गई। जैसे शंख पे 3 रेखा हो रहा है, वैसे गर्दन पे। और भगवान हटक हटक के रो रहे हैं, उनका ये है ना गला ऐसे रो रहे थे भगवान। ऐसा नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं कि जसोदा मैया छोड़ देगी हमको। सच में रो रहे थे, वो सच में रो रहे थे। और भगवान को रोते देख करके जसोदा मैया को लगा कि कहीं ये रोते रोते हमारे घर द्वार छोड़ के भाग मत जा। बुढ़ौती में तो एगो लड़का भइल बाटे, पूरा खानदान के कहीं चिराग बाटे, ये कहीं भाग गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो जसोदा मैया सोचली कि लाला के बांध दी एक जगह कन्हैया के बांध दी, फिर घर के जवन सारा काम बाटे वो काम काज कर ले। तो बांधे खातिर आंगन में उखल रहे, वही उखल के पास ला करके अपन चोटी खोल के भगवान की इतनी सा पतली कमर सोचली कि बांध देंगे। और जैसे ही चोटी खोल के बांधने चलली, रस्सी छोट हो गई। कितना छोट? 2 अंगुली छोट। फिर और ही घर से रस्सी मंगैली। रस्सी की तो कमी रहे ना, जरा घर में 9 लाख गाय वैसन, घर में रस्सी कमी कहाँ से रही। और रस्सी मंगावल गई, फिर उसको बांध के, फिर जैसे ही भगवान के बांधने चली, कितना छोट हो गई, और रस्सी मंगावल गई। इवेन सारा गाय के रस्सी खोल दिहल गई, सब रस्सी के जसोदा मैया जोड़ के फिर बांधे चलली, तो फिर कितना छोट हो गई। हर बार कितना छोट हो जाता रहे। अब जसोदा मैया भ्रमित हो गई कि रस्सी भूत प्रेत खा जाता, चुड़ैल डायन टोनहीन कहाँ रस्सी चल जाता है, के रस्सी खा जाता है, कहाँ चल जाता है। तो बहुत सारी गोपी लोग बटुरा के रह जा लीला देखे खातिर। सुबह से लेकर के बानत बानत शाम हो गए, पकड़त पकड़त दोपहरिया, और दोपहर से भगवान के बानत बानत का हो गए, संध्या बेला गिरे हैं, फिर भी भगवान ना बना पाते रहे। तो कुछ गोपी लोग इकट्ठा होकर बोल ली जा कि अरे रानी, कन्हैया के भाग्य में बंधन नहीं खे लिखल, छोड़ द, काहे के बांधता रू। तो बक बक करबू, जा अपना घर से रस्सी लेके आओ।
तो उ लोग को भी भेज दिली और बाकी गोपी लोग को भी जसोदा मैया भेज दिली रस्सी लावे खातिर। सब गोकुल के रस्सी आ गई, सारा रस्सी के जोड़ाइल, फिर बढ़ाए लगल तो कितना छोट हो गई। तो ई 2 अंगुली का हटे, 2 अंगुली निशानी हटे, प्रतीक हटे हमनी के परिश्रम और भगवान के कृपा। क्या का परिश्रम, मेहनत और दूसरा प्रभु की कृपा। फिर जब भगवान श्री कृष्ण देखनी कि हमरा के बांधे खातिर जसोदा मैया इतना परेशान, इतना परिश्रम, तब भगवान के कृपा शक्ति जागृत हो गई। और जब भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई तो सारा शक्ति नीचे, और भगवान के कृपा से जसोदा मैया भगवान के बांध देली। कौन केकरा के बांध देली? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनके इशारे पे तीनों लोक चलायमान रहते हैं, सारे ग्रह उपग्रह चलते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की एक गोपी जसोदा मैया उखल से बांध लगी। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति बधम मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंत स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति बधम। भगवान श्री कृष्ण किससे बंधे? जसोदा मैया की भक्ति से बंधे। रस्सी उनको नहीं बांध सकता है, कोई भगवान कृष्ण को नहीं बांध सकता है। जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, उसको कोई कौन बांध सकता है? रस्सी के तो आदि और अंत बना, शुरुआत और अंत बना, लेकिन भगवान कृष्ण के न तो आदि बना, मध्य बना, सारा ब्रह्मांड उनकर उदर में बैठे, तो कौन बांध सकता है उनको? लेकिन फिर भी जसोदा मैया की भक्ति, परिश्रम, सेवा ने उनको बांध दिया। तो इससे हमने के जिंदगी के बहुत बड़का शिक्षा मिलता है कि जीवन में कुछ भी हासिल करे खातिर 2 चीज की आवश्यकता बा। पहला परिश्रम, पहला, और दूसरा भगवान के कृपा। दोनों में अगर कोई भी कमी हो जाए तो हमनी के कार्य सफल ना हो पाएगी। जैसे मान लीजिए परिश्रम ही नहीं करेंगे तो कृपा का तो सवाल ही नहीं है, और परिश्रम भी खूब किए और भगवान की कृपा नहीं मिली, फिर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए दिल्ली मुखर्जी नगर में हर साल लाखों विद्यार्थी, स्टूडेंट, छात्र जालन जा IAS के तैयारी करे खातिर, कोची के तैयारी करे खातिर, और कितना आदमी को नौकरी लगेला? 1000। साल में कितना आदमी IAS बन सकता हूँ? 500,000। तैयारी कितना आदमी करलन? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अब ऐसा नहीं कि सब बेकार है, सब लोग मेहनत करता है। जो वहाँ पे तैयारी करे जो गई बा, ओकरा अंदर कुछ दम बा, तब तो गई बा तैयारी करे घर द्वार छोड़ के, तो सब मेहनत करेला। लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ होखे वाला, मेहनत के साथ साथ क्या चाहिए? भगवान के कृपा। लेकिन सिर्फ कृपा के आसरा पे बैठला से भी कुछ होखे वाला, कृपा से पहले क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। कृपा से पहले कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म से भी कुछ नहीं होने वाला। कर्म के साथ क्या चाहिए? कृपा। तो हमारे हाथ में कृपा है कि कर्म है? हमनी के हाथ में क्या बाटे? परिश्रम, सेवा की कृपा? कृपा केकरा हाथ में बाटे? हमनी के हाथ में क्या बाटे? परिश्रम, सेवा। तो हमनी के क्या करे के चाहिए? जम करके भगवान के सेवा करे के चाहिए। अगर सेवा करी जाई तो भगवान कृपा जरूर करब, जरूर कृपा करब। अब लोग बोलेंगे आइए आज कथा है, भागवत कथा है, आइए। अरे प्रभु के इच्छा हुई तो आइए जाइए, देर सवेर 2:30 बजे 3 बजे पहुँचिए जाइए। तो हमने परिश्रम किया तो भगवान भी बोलेंगे अरे हमारो कृपा मिलिए जाइए, है जन्म में न तो अगला जन्म में। भगवान भी क्या बोलेंगे? हमारो कृपा ए न तो अगला जन्म, न तो ओकरा अगला जन्म में मिले। तो जैसा हम भगवान के लिए प्रयास करेंगे उतना ही कृपा हमें भी मिलेगी। उसी अनुपात में अगर 100% भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा भी हमको कितना मिलेगा? 100%। तो 100 + 100 कितना होगा? 200। और कितना लोग है? परिश्रम और कृपा 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? औसत कहल जाला करा के, एवरेज। 100% परिश्रम करें, 100% भगवान की कृपा मिले तो 200% हुआ। और कितना से भाग देना उसको? 2 से, क्योंकि कृपा और परिश्रम है तो 2 से भाग देंगे, कितना निकलेगा? 100। तब जाकर के 100% हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हमने 50% परिश्रम किया और भगवान की कृपा भी कितनी मिली हमको? 50%। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 50-50।
2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? काम अधूरा रहेगा। इसलिए एफर्ट जो है हमें 100% लगाना पड़ेगा, 100%। कई छात्र लोग जाला तैयारी करे खातिर, विद्यार्थी लोग, अरे नौकरी लागी तो लागी ना, तो बाबू के तुम्हारा खेती बढ़ रही ना बा, तो पक्का ना लगी, पक्का ना लगी। कहाँ से कि ओकरा खातिर 100% एफर्ट देवे के पड़ी, 100% जी जान लगा करके, तब भगवान के 100% कृपा मिली, तब जाके कोई भी कार्य सिद्ध हुई। जसोदा मैया कितना परसेंट एफर्ट दिली? 100%। सुबह से लेकर शाम तक भगवान के सेवा में जुटी रही, अंत में भगवान उनसे भक्त गए। और सोचिए वो लीला हम लोग आज पढ़ रहे हैं, विश्व के कोने कोने में ये लीला पढ़ी जा रही है। कार्तिक महीने में दामोदर बंधन की लीला, उखल बंधन की लीला। तो भगवान को जसोदा मैया ने बांध दिया, और बांध के क्या किया? घर के काम काज करे चल गई जसोदा मैया, और काम काज करके उधर बाजल रही। तब तक भगवान श्री कृष्ण देखनी कि सामने में 2 गो यमला अर्जुन, अशोक के पेड़, अशोक के पेड़, 2 विशाल विशाल पेड़ था नंद बाबा के आंगन में। भगवान श्री कृष्ण उसी उखल को पलटे और दोनों पेड़ के बीच में फंसाए उखल को, और फंसा के ऐसे खींच दिहनी, थोड़ा सा जान लगैनी, और जान लगैनी तो दोनों पेड़ धड़ाम से करके क्या ली नीचे। जीवन पेड़ के 10-10 हजार हाथी मिल के ना उखाड़ सकत रहसन, वो पेड़ के 2.5 बरस के भगवान श्री कृष्ण उखाड़ दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण छोटा होखी चाहे बड़ा होखी, हर समय कहानी हो, हर समय भगवान। हम लोग क्या समझते हैं? लड्डू गोपाल के घर आ रही तो हमारे बचवे नहवान, बचवा नहीं है, वो क्या है? परम भगवान है। अगर घर पे रखिए तो सेवा कीजिए उनकी। ऐसा ना लड्डू गोपाल के छोड़ दे, निकाल नहवाई, परसों दिन पहनाई कपड़ा, कहियो बेदाम के भोग लगा देनी, कहियो लचदाना के भोग लगा देनी, अपने पुआ पूरी खाता नहीं, क्यों घरे दे के चल गए नहीं, भगवान के दूसरा के दे के चल गई। लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप लोग लिए है ना, किसी के भी कहने से, अनुरुद्धाचार्य जी कहने से या कोई के कहे से, तो सेवा करना सीखिए। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। हमने के गोलुआ मनुआ टनुआ जिसन लड़का ना हनी, के हनी वहाँ के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। 2.5 बरस के अवस्था में रही, फिर भी 2 विशाल विशाल पेड़ के गिरा दिहनी, और वो दोनों पेड़ से 2 गो देवता प्रकट भइलन। वो देवता के नाम रहे नल कुंवर और मणिग्रीव। का नाम रहे? जोर से बोली, का नाम रहे? और वो दोनों कुबेर के पुत्र रहन जा। केकर पुत्र रहन जा? अब कुबेर के हटे देवता लोग के खजांची, वित्त मंत्री। तो अगर पिता अमीर होखे ना, तो बेटा के बिगड़े के चांस बहुत ज्यादा रहेला। तो बाप अमीर रहे इनकर, नल कुंवर और मणिग्रीव के, ये दोनों भयंकर आयासी निकल गए। अयासी समझ रहे हैं आप लोग? दारू शराब पीने वाला, अप्सराओं के साथ घूमने वाला। तो ये नल कुंवर और मणिग्रीव बहुत बदमाशी कर रहा था सब। गंगा नदी स्वर्ग में भी है, उनको वहां पे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी में नग्न होकर के, नंगा होकर के लोग अप्सराओं के साथ स्नान करत रहे के नल कुंवर और मणिग्रीव, और दारू पी के नशा में एकदम दूत रहे सब। उसी रास्ते से नारद मुनि जाते रहे। के जाते रहे? तो अप्सरा लोग तो नारद मुनि के देख के फटाफट अपन ओढ़नी जौची रहे तौची लपेट लपेट के फिट हो गए लिया, प्रणाम कर ले लिया। अरे दोनों कौन आ रहा है? अरे नारद आ रहा है। कौन नारद? कोई नारद को नहीं जानते हम लोग, नासा नारद मुनि बोले कि देवता का लड़का हो कि लोग ऐसा करेगा तो मनुष्य लोग क्या करेगा। इसलिए नारद मुनि तुरंत दोनों को श्राप दे दिए कि तुम लोगों को अंग प्रदर्शन करने का बहुत शौक है ना, शरीर दिखाने का शौक है, मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों क्या बन जाओ? वृक्ष की जोनी में चले जाओ। तो जे करा छोट छोट कपड़ा पहने के शौक बा, बॉडी दिखावे के शौक बा, 6 पैक 4 पैक 3 पैक, अगला जन्म का होखे वाला बाटे? दिखाते रहो बॉडी, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में, हर समय बॉडी दिखाते रहो। तो पेड़ का श्राप दे दिया गया। जैसे ही श्राप दिए नारद मुनि, सारा नशा उतर गया। तुरंत दंडवत, प्रभु क्षमा कर दी, गलती हो गई, रघुआ तो साधु महात्मा नहीं, साधु महात्मा क्रोध ना करेलन, यही हो हमने के तो लायक खट जाई हो पूरा साधु। तो नारद मुनि ने बोला कि श्राप तो निकल गई, तो श्राप तो लगबे करी, दंड तो भुगते के बाद, लेकिन आशीर्वाद देता नहीं कि तो जना के जन्म हो नंद बाबा के घर में। केकरा घर में?
और केकर दर्शन हुई? परम पुरुषोत्तम भगवान के बाल लीला के दर्शन हुई तो के। अब नल कुंवर मणिग्रीव खुश कि चलो भैया वृक्ष बने के तो पड़ल, लेकिन केकरा घर में वृक्ष बने के मिली? और केकर लीला देखब? कन्हैया के, भगवान श्री कृष्ण के। अब चूंकि नारद मुनि कह दिल रही कि तोहन जना के उद्धार भगवान श्री कृष्ण करिहन द्वापर युग में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के याद आई कि हमारे भक्त नारद मुनि कहले बने उद्धार करे के। तो वो नालायक लोग को थोड़े भगवान उद्धार करते, जो दारू पीता है, अपने मस्ती में घूम रहा है, उसको भगवान कोई मतलब। अगर हम भगवान से 2 कदम दूर होना चाहेंगे ना, अरे कहाँ भगवान, कौन भगवान, के देख ले भगवान के, सर्व धर्म के नाम पे धंधा है, तो भगवान 10 कदम हमसे पीछे भागेंगे, है ना। 2 कदम भगवान से पीछे भागेंगे तो भगवान कितना कदम पीछे भागेंगे हमसे? कभी नहीं समझ में आएगा भगवान हमको। और वही भगवान को समझने के लिए 2 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे तरफ कितना बढ़ाएंगे? 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो जो भगवान को नकारना चाहता है, भगवान उसको अंधकार में ही रखते हैं, असुर जोनी में डालते रहते हैं, उसको मत समझो, रहो अंधकार में। और जो समझना चाहता है उसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं कि कैसे मेरे पास आ सकते हो। तो नारद मुनि ने कह दिया था, इसलिए भगवान ने उन दोनों पेड़ों को गिरा करके और नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष की जोनी से मुक्ति दिया। दोनों उनकी परिक्रमा करके चले गए। और जैसे ही पेड़ गिरने का आवाज आया धड़ाम से, वैसे ही नंद बाबा और सारे ग्वाले दौड़ करके आए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो सबने देखा कि 2 विशाल विशाल वृक्ष नीचे गिरे हुए हैं और भगवान कृष्ण उसमें। जसोदा भैया दौड़ के आई, अरे हमर लाला कहाँ बा हो, लाला हमर लाला, लाला लाला। तो लाला मैया, जसोदा भैया तुरंत गोद में उठाई और गोद में उठा करके तुरंत अपना स्तन पिलाई। भगवान कृष्ण फिर से दूध पीने लगे। बोले हाँ वही तो बतिया हम कहते रही, दूध पिया के काहे छोड़ गई, हम दूध पियत रही, दूध पिया के काहे छोड़ा के भागे लू तू? दूध पिए खातिर सारा लीला के लिए बने। भगवान खूब दूध पिए थे, गायों का, जसोदा मैया का जम के दूध पिए थे। इवन भगवान ब्रज की जितनी माताएं हैं ना, जो भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, सबका दूध पिए हैं भगवान। वहीं ब्रह्मा जी कह रहे हैं 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद में भागवतम के ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि आपने खूब दूध पिया है ना। भगवान खूब दूध पी रहे हैं, दूध जम के। तो देसी गाय के दूध बहुत पसंद है और माता के दूध। ब्रज की जितनी गोपियाँ थी ना, बड़ी बड़ी गोपियाँ माताएँ, वो सब भगवान को अपना पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन ऐसा समय आया कि साल भर के लिए भगवान कृष्ण सबका पुत्र बने थे। इवन गायों का भी बछड़ा भगवान कृष्ण बने थे। हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था में बछड़ों को चराने के लिए जंगल गए थे। तो दोपहरिया का समय हो गया, तो सब लोग टिफिन बांट करके अपना, जो जसोदा मैया पैक करके दी थी, सब खा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठ गई रही और चारों तरफ उनकर पार्टी बैठ गए हैं। और सब लोग भगवान कृष्ण के निकाल के देते रह जा, कन्हैया हमार मम्मी संदेश बना के दिले बड़ी, खाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे पहले चीख करके तब भगवान कृष्ण को दे रहे थे। कोई समोसा लाया था, कोई जिलेबी लाया था। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीखंड ले गए थे। श्रीखंड जानते हैं कैसे बनता है? श्रीखंड, श्रीखंड नहीं जानते हैं आप लोग? श्रीखंड भी ले गए थे। मेरा मतलब पता बरुआ श्रीखंड कैसे बन रहा है? तो श्रीखंड भी ले गए थे, तो सबको बांट के खा रहे थे। ये ब्रह्मा जी देख लिए। और जब ब्रह्मा जी ऊपर से देखनी कि भगवान श्री कृष्ण सब ग्वाल बाल के जूठा खाता नहीं, तो भगवान ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ई भगवान ना हो सकेला। अरे हमार भगवान प्रभु तो 56 भोग खाइना, ई कन्हैया कृष्णा जंगल में ग्वाल बाल के जूठा खाता, ई कैसे भगवान हो सकता? तो भगवान श्री कृष्ण के परीक्षा लेवे खातिर ब्रह्मा जी का कहने कि सारा ग्वाल बाल बछड़ा सबके चुरा के अपना धाम में लेके चल गई, ब्रह्मलोक में चल गई, गुफा में छुपा दिया। भगवान श्री कृष्ण गरीब बछड़ा के हाके खातिर, तब तक उधर से ब्रह्मा जी सबको किडनैप करके गुफा में छुपा दिया। जब भगवान कृष्ण वापस उस जगह पे आए जहाँ पे सब लोग खा रहे थे, तो कोई है ही नहीं है। फिर वहाँ पे ब्रह्मा जी के हंस का पंख गिर गया था। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि किसका कराधारा है? ब्रह्मा जी का। तो भगवान ने क्या किया कि जितने ग्वाल बाल थे, सब ग्वाल बाल के स्वयं भगवान कृष्ण रूप धारण कर लिया। सुबल भी बलराम बन गई, सुदामा भी भगवान बन गई, सब कुछ भगवान बन गई। सारा ग्वाल बाल, सारा बछड़ा के बन गई? भगवान कृष्ण।
और ऐसा साल भर लगातार चल रहे। तो साल भर लगातार भगवान श्री कृष्ण सब ब्रज के घर में बालक बन करके माता लोग के दूध पी रही, बछड़ा बन के गैयन के दूध पी रही और सबके आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो अद्भुत लीला रहे भगवान श्री कृष्ण के। तो जब जसोदा मैया दूध पिलावे लगली तो भगवान कृष्ण दूध पीने लगे। तब जसोदा मैया को लगा कि कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा है। मान लीजिए बच्चा का मन अगर तबीयत खराब है तो दूध नहीं पिएगा, वो स्तनपान नहीं करेगा, और स्तनपान कर रहा है बच्चा मतलब स्वस्थ है, ठीक है। तो जसोदा मैया समझ गई कि बच्चा ठीक है। फिर भी तुरंत गई, कृष्णा को नहलाई, नहा धो करके बढ़िया से कपड़ा पहना उन्हा करके सब स्तुति की, मंत्रों का उच्चारण की, और पंडित जी लोग को बुलाई, वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, और भगवान को जसोदा मैया ने आरती उतारी। भगवान की क्या करी जसोदा मैया ने कि कहीं नजर लग गई बाटे, कोई डुनाइन डाइन कुछ भूत प्रेत पकड़ ले बाटे, तो आरती उतारी। उसी को कहते हैं दीपदान। क्या कहा जला? तो पहली का बार दीपदान कैसे भरे है? दिवाली के दिन जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के दीप दिखैले रही, है ना। ऐसे दिवाली के दिन ई लीला भरे है। और दूसरा लीला का भरे है कि प्रभु श्री राम रावण के वध करके 14 वर्ष के वनवास काट के दिवाली के दिन ही कार्तिक मास में ही कहाँ पहुंचल रही? अयोध्या नगरी वापस पहुंच रही। ऐसे दीपावली मनावल जाला। तो दीपावली के दिन क्या कर पूजा करे के चाहिए हमनी के? जसोदा दामोदर भगवान के, प्रभु श्री राम के। लेकिन हमनी के क्या कर पूजा करी नहीं जा? लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि रोकड़ा आएगा, नोट आएगा। जुआ खेलते हैं दिवाली के दिन। कहाँ लिखा है जुआ खेलना दिवाली के दिन, है ना? जुआ खेलते हैं दिवाली के दिन। गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? विघ्न विनाशक हैं, विघ्न हरता है, दुख मिट जाएगा शरीर का, कष्ट मिटे तन का। हम लोग इसलिए मैं बोला कि कर्मकांड छोड़ के हमको किस मार्ग पे आना पड़ेगा? भक्ति के मार्ग पे, तभी हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। जब तक भक्ति मार्ग को नहीं अपनाएंगे इसी भौतिक संसार में हम लोग फंसे रहेंगे, ठीक है। तो कार्तिक महीने में ये लीला हुई थी, दामोदर लीला। इसलिए इस महीना को कहते हैं दामोदर मास। इस महीना को एक नाम है ऊर्जा व्रत। क्या व्रत नाम है इसका? कार्तिक व्रत का। क्यों? राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। क्या नाम है उनका? राधा सहस्त्र नाम में एक नाम है राधा रानी के ऊर्जेश्वरी। ऐसे कार्तिक महीना के भी नाम काटे ऊर्जा व्रत। तो कार्तिक महीना में भक्ति कैला से बहुत शक्ति मिलेला। एक महीना अगर जम के भक्ति कर लिया ना तो फिर साल भर भक्ति करे के शक्ति मिली। लेकिन भक्ति से तो हमने के मतलब है ना, हमने के तो मतलब है बस स्वाहा स्वाहा, थोड़ा हो जा, थोड़ा ये हो जा, थोड़ा पाप कट जा। थोड़ा पाप के चक्कर में क्यों फंसे रहते हैं? पुण्य के चक्कर में। भगवान कृष्ण के एक नाम लेवे से करोड़ों जन्म के पाप उसी समय छू मंतर हो जाला। एक नाम लेवे से। एक बार बोलिए खाली हरे कृष्णा, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म। अजामिल नाम के एक व्यक्ति रहे, कान्यकुब्ज नामक ग्राम रहे कानपुर साइड में। अजामिल ब्राह्मण के पुत्र रहे। वो एक दिन जंगल में गई फल फूल तोड़े खातिर, तब तक एक बेस्या के देख लिहलस। वो बेस्या किसी और के साथ रंगलीलिया मना रही थी। तो बेस्या के देख के अजामिल के हृदय दूषित हो गई। वो अपन धर्म पत्नी के रहते हुए, अपन बेटा बेटी के रहते हुए वो बेस्या के अपना घर में ला के रखेल बना के घर में रखलस। माई बाबू के घर से निकाल दिलस, अपन धर्म पत्नी के घर से निकाल दिलस। और वो बेस्या के डिमांड पूरा करे खातिर सारा कुकर्म कैलस अजामिल। सारा कुकर्म, चोरी डकैती, लूट पाट, पाकिटमारी, जितना भी काम गंदा है सारा काम अजामिल कैलस। और वो बेस्या से अजामिल के 9 गो लड़का भइलसन। कितना लड़का? और सबसे जो छोटका लड़का रहे, साधु संत के कहे से अजामिल का नाम रख दिलस नारायण। क्या नाम रख दिया? नारायण। और जब अजामिल के अंतिम दिन आई, मरे वाला दिन आई, तो अजामिल के ले जाए खातिर 3 गो जमदूत अइलन, यमदूत। और यमदूत के देख के अजामिल की हालत खराब, कांपने लगा अजामिल। और कांपते स्वर में बोला, बेटा नारायण नारायण। किसको पुकार रहा था वो? अपने बेटे नारायण को। और जैसे ही नारायण नाम लिहला अजामिल, उसी समय तुरंत 4 गो भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु के दूत में और जम के दूत में बहसो खेला गल। जम के दूत पूछलन रुआ सब के हनी जा, ये अजामिल पापी, एकरा के दंड देवे खातिर हमनी के जम लोक ले जाते, रुआ सब बीच में रास्ता कहाँ रोकत नहीं जा। तो भगवान विष्णु के दूत बोले कि तुमको पता नहीं है
कि जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है उसके सहस्त्र जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। कितना पाप किया जामिल? अरे बहुत पाप किया है, वेश्यावृत्ति किया है, चोरी डकैती किया है, पकेटमारी, लूट मार, सब कुछ किया है, अपने माँ बाप को घर से निकाला है। तो भगवान विष्णु के दूत बोले कि फिर भी इसने नाम लिया किसका? नारायण का। तो जमराज के दूत बोले अरे नहीं, नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये नारायण के नाम ना लेते रहे, रुआ सबके धोखा देते रहे। किसका नाम लेते रहे? ये अपन लैया के नाम लेते रहे। तो विष्णु के दूत बोले कि फिर भी नाम किसका है वो? इसलिए इसके सारे पाप कट गए। तो अजामिल जैसे पापी के जाने अनजाने में नाम लिया लसू, वो भी नारायण, तो का सारा पाप कट गई। तो पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि पंडित जी को अदन याद ही कम करे, मतलब पाप हो रहा है, करा तो पुण्य हुई। भक्ति कीजिए, पाप पुण्य के कर्मों से ऊपर है भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये जप करने में कोई पैसा लगेगा? पंडित जी को दक्षिणा देना पड़ेगा? संकल्प छोड़वाना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। पता नहीं लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है। ब्रह्मा जी कह चुकल बानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कलमस नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलता नहीं कली संतान उपनिषद में कि हम सारा वेद के छान मार लिहनी, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र से बढ़ करके और कोनो तरीका नहीं खे कलयुग के पाप से उद्धार करेंगे। कलयुग से उद्धार होके खातिर हरे कृष्णा महामंत्र से बढ़ करके और कोनो उपाय तो सुनी न जा है कान से और निकाल दी न जा। कि जैसे समस्त नदी में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा मैया, समस्त युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग सतयुग, समस्त युगों में सर्वश्रेष्ठ युग सतयुग, समस्त दिनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन एकादशी। उसी प्रकार से समस्त महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना कौन सा है? कार्तिक का महीना, क्योंकि राधा रानी का महीना है और भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। कार्तिक व्रत करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। हम लोग पितरों को उद्धार के लिए क्या करते हैं? गाया में जाके पिंडदान करते हैं, पितरपक्ष मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन अगर श्योर सर्टेन होना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भी भगवान की भक्त बन जाता है, भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, 1-2 पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, भगवान 21 पीढ़ियों तक उतार देते हैं, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं भगवान, अगर जो भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की भक्ति करता है। और कार्तिक महीने में अगर हम भक्ति करते हैं तो पितरों का भी उद्धार हो जाता है। जो पितर अगर नरकलोक में कहीं फंस गए हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, उन्हें वैकुंठ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये सब सुनने में कल्पना लगता है ना, बातें लगती है, अरे ये सब तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अंधविश्वास है। क्या है ये सब? अंधविश्वास है। ये सब अंधविश्वास नहीं है। शास्त्र में जो दीपदान की महिमा है उसकी महिमा सुनेंगे आप ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो यशोदा में ने भगवान को दीप दिखाया ना, हम सब भी भगवान को कार्तिक मास में दीप दिखाते हैं। दीपदान कहते हैं, माने एगो दिया लेके एगो ऐसा मिट्टी का दिया, इसमें रुई का बाती लगा करके घी का बाती भगवान को दिखाते हैं। 4 बार भगवान के चरण पे, 2 बार भगवान के कमर पे, 3 बार भगवान के मुख पे और 7 बार पूरे शरीर पे। 4 2 3 7। और फिर इस दीप को दोबारा कल नहीं जलाते हैं, इसको दहवा देते हैं पानी में या पेड़ के नीचे रख देते हैं। इसको बोलते हैं दान। जब हम पहली बार सुने तो हम अपने प्रभु जी को फ़ोन किए थे, प्रभु जी मिट्टी का दिया नहीं मिल रहा है, पीतल का दिया ले ले चाहे चांदी का। प्रभु जी बोले ले सकते हो, लेकिन डेली एगो दिया लगेगा चांदी का, तो मतलब दान करना है, इसको दोबारा यूज नहीं करना। इसको बोलते हैं दीप दान। तो इस दीप दान का महत्व क्या है? पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक मूसक था, मूसक चूहा है ना, चूहा चूहिया जो भी था, वो रेंगते रेंगते भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंच गया। यहाँ भी 2-4 गो आ गया है सब ना, घूमते घूमते कार्तिक महीने में, और मंदिर में घुस के
सीधे जहां दीपक जलत रहे वहां पहुंच गए। अब कई विधर्मी लोग मजाक उड़ाता है कि अरे मंदिर में चूहा चढ़ जा रहा है, शिव जी पे चूहा चढ़ जा रहा है, गणेश जी पे अरे शिव जी पे चढ़ गया तो क्या गलती कर दिया? वो जीव नहीं है क्या? शिव जी के लिए इंसान और चूहा दोनों क्या है? बराबर है, दोनों जीव हैं। और वो गणेश जी का सवारी है तो मिलने चल गया शिव जी से, क्या गलती कर दिया इसमें? उस तरह से चूहा वो घुस गया था भगवान विष्णु के मंदिर में और दीपक जल रहा था तो अपना मुंह डुबा दिया उसमें। मुंह डुबा दिया तो दीपक उस समय मध्यम हो गया था, जलते जलते बुझने वाला था। अब मुंह लगा तो दीपक थोड़ा सा बाती ऊपर उठ गया, बाती ऊपर उठ गया तो और अच्छा से जलने लगा। तो भगवान ने क्या इसको माना? इसने हमको, अब फिर बेचारा मूसक बाहर निकला रेंगते रेंगते, उधर सांप बिल्ला खा गया उसको तो जानते हैं, उसको 84 लाख जोनियों में नहीं भटकना पड़ा, वो मूस बैकुंठ में चला गया, सीधे बैकुंठ धाम मिला उसको। क्या किया था उसने? अनजाने में भगवान को जानबूझ करके नहीं किया था। क्या किया था? अनजाने में एक दिन गलती से भगवान को दीप दिखा दिया था। कहां पहुंच गया वो? और हम लोग जानबूझ करके बढ़िया से अगर दीप दिखाएंगे तो क्या यहीं रह जाएंगे? हम भी जाएंगे, लेकिन भगवान के शरण में आना पड़ेगा हमें। उसी तरह से माता सत्यभामा एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछ दिहली कि हे प्रभु, पिछला जन्म, माता जी फोन बंद करके आना चाहिए क्लास में, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो आना है क्लास में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो माता सत्यभामा एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछ दिहली कि हे प्रभु, आखिर पिछला जन्म में हम कौन ऐसा पुण्य किए रही कि राउर पत्नी बने के सौभाग्य प्राप्त भरी? हमने के भगवान के भक्त भी नहीं जा बन पावा, वो का बन गई रही भगवान के पत्नी, और वो भी सबसे प्रिय पत्नी। जहां जात रही भगवान वहां के पार्टी में लेके जाते रही, ट्रिप पे। स्वर्ग गई तो सत्यभामा भी साथ में गई रही, सत्यभामा माता। तो पूछ दिया नहीं वो, तब भगवान श्री कृष्ण बतावे शुरू कहने की, सुना सत्यभामा, पिछला जन्म में तू गुणवती नाम के कन्या रहू। क्या रहू? कन्या रहू, ब्राह्मण के पुत्री रहू, और तहार विवाह भई रहे चंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण से। केरा से? चंद्र शर्मा। लेकिन तुहार पिता और पति एक दिन वन में गिलन या लकड़ी तोड़े, वहीं पे एक राक्षस हमला करके दोनों जना के मार दिहलस। अब तू बच गईलू अकेले। और ये जो उनके पिता, उनके पति और जो गुणवती कन्या थी ब्राह्मणी पुत्री, वो तीनों भगवान के महान भक्त थे। कार्तिक व्रत का बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। व्रत करना है ना? शरीर का व्रत क्या है? सुबह सुबह उठ करके स्नान करना, ये शरीर का तपस्या है। कई लोग स्नान ही नहीं करते हैं। उठे सुबह, चल दिए ऑफिस, फिर आए जींस खोले टांग दिए, अगला दिन फिर उठे जींस पे है ऑफिस। स्नान नहीं करते हैं। स्नान कम से कम दिन में 2 बार करना चाहिए। कितना बार करना चाहिए? गृहस्थ को कम से कम 2 बार करना चाहिए। जो सन्यासी होते हैं वो 3 बार स्नान करते हैं। तो शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, स्नान करने से। तो शरीर का तपस्या क्या है? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना। और आध्यात्मिक तपस्या क्या है? भगवान के नाम का जप करना। यह आध्यात्मिक व्रत है। व्रत लेना चाहिए कि हम 25 माला डेली करेंगे, हम 26 माला डेली करेंगे, 64 माला डेली करेंगे, या कम से कम 2 माला ही डेली करेंगे, जो नहीं करते हैं। कितने लोग आप लोग भगवान के नाम का जप करते हैं माला के ऊपर? माला के ऊपर कितने लोग माला करते हैं? माला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कार्तिक व्रत में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दीप दान करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान को दीप दिखाना चाहिए और दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए, नमामि ईश्वरम सचितानंद रूप। भगवान के लिए दान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में हमें दान जरूर करना चाहिए। धन की शुद्धि होती है दान करने से। अब दान के नाम पे ना कई लोग एकदम घबरा जाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, हर जगह धंधा नहीं है। हम ये नहीं करेंगे कहीं धंधा नहीं होता है, होता है कहीं, लेकिन हर जगह नहीं होता है। तो दान करना चाहिए। किसको दान करना चाहिए? कहाँ पे दान करना चाहिए? बुद्धि लगानी चाहिए। कहाँ पे दान करने की जरूरत है? भगवान के प्रचार में सहयोग करना
निश्चित रूप से चाहिए, करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि नहीं गरीबों की सेवा करो, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े आलीशान मंदिर बना करके भगवान के विग्रह की पूजा करने की क्या जरूरत है, जो दूध भगवान पे चढ़ाते हो गरीबों को बांट दो, जो दिए तुम भगवान के लिए जला रहे हो अयोध्या में वो घी गरीबों को बांट दो, गरीबी मिट जाएगी। तो उन्हीं नेताओं से पूछना चाहिए कि जो तुम आलिशान आलिशान बिल्डिंग बना के रखे हो दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, हाँ सब जगह घूस लेकर के, वो बांट दो गरीबों को, वो गरीबों को दे दो। तो नहीं देंगे। तुम 9 लाख का जो कपड़ा पहन के घूमते हो गरीबों को बांट दो, नहीं बांटेंगे। और जहाँ भगवान की बात आएगी ना तुरंत भाषण शुरू हो जाएगा। हम लोग को याद रखना चाहिए। आपको एक कहानी से बता दे रहे हैं, खाली समझ में आ जाएगा। जब द्रौपदी जंगल में रही, पांडव की पत्नी युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में रहन वन में, तो वहां के घर में दुर्वासा ऋषि पहुंचने के पहुंचल, और द्रौपदी उस समय खा ले रही, बर्तन भी अपन धो दे रही। अब दुर्वासा मुनि अकेले ना पहुंचत रही, 10,000 शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर महाराज की हालत खराब, अगर ना खाना मिली तो श्राप दे दी हम तुरंत। तो द्रौपदी क्या करी कि तुरंत भगवान कृष्ण के पुकार ली, भगवान कृष्ण प्रकट बनी और उस बर्तन में से धोया, बर्तन में से कहीं पे अटका हुआ था अन्न का दाना, उसको निकालनी और खा गई, और खा के बोलनी बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर था। तो कौन संतुष्ट हो गए? कौन संतुष्ट हो गए? भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए। कौन संतुष्ट हुए उस अन्न के दाने से? और जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए तो दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्यों का पेट अपने आप। तो अब बताइए कि 10,000 लोगों को अलग अलग खुश करना है कि किसको खुश करना है? तो आप पूरे गरीबों को मनाते चलेंगे, खुश करते चलेंगे कि किसको खुश करेंगे? इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से गरीबी शरीबी सब मिट जाएगी। जिधर भी मंदिर होता है इस्कॉन का, उसके 10 कोस के एरिया में कोई भूखा नहीं सोता है, कोई भूखा नहीं सोता है। हर दिन अन्नदान चलता है, अन्नदान का प्रोग्राम चलता है। तो सब कुछ मिट जाएगा अगर भगवान को हम संतुष्ट करेंगे तो सारे फल मिल जाएंगे। पीछे बैठने का इंतजाम करते रहेगा उस समय, ठीक है। तो हमें दान करना चाहिए भगवान के लिए। किसके सेवा में दान देना चाहिए हमें? देखिए, बिना दान दिए तो बच नहीं सकते। यज्ञ, तपस्या और दान, ये 3 मनुष्य का कर्तव्य है, वो तो करना पड़ेगा। यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ क्या है? भगवान के नाम का जप। तपस्या क्या है? 4 नियमों का पालन करना, शुद्ध जीवन जीना, सुबह सुबह जगना, ये तपस्या है कलयुग में। और दान क्या है? भगवान के प्रचार में, भगवान के भक्ति के प्रचार में किया गया सहयोग दान है। तो कार्तिक महीने में हमें जरूर भगवान के लिए दान करना चाहिए। कई भक्तों ने प्रसाद का दान दिया, कई ने दीप का दान दिया, घी का दान दिया, देना चाहिए कुछ न कुछ भगवान। माता सत्यभामा के पति और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, और अगर कोई साधारण व्यक्ति रहता, हमारे घर में किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो हम सबसे पहले भक्ति छोड़ देते हैं। अरे भगवान के आंख नहीं खे, भगवान इतना तकलीफ, इतना दुख, हम तो भगवान की भक्ति करत रही, इतना दुख कहाँ मिल गई? सत्यभामा ने एक बार भी भगवान के ऊपर, गुणवती ने एक बार भी भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया कि हे प्रभु, मेरे पिता भी भक्ति करते थे, मेरे पति भी भक्ति करते थे, मैं भी भक्ति करती थी, फिर किस कारण आपने उन दोनों को मरवा दिया? एक बार भी उन्होंने भगवान से नहीं पूछा, बल्कि और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भगवान की सेवा में लग गई और कार्तिक व्रत का बड़े ही दृढ़ता से पालन करने लगी। गुणवती बुजुर्ग हो गई थी, है ना, वृद्ध हो गई थी, फिर भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के गंगा मैया में स्नान करती थी। पवित्र नदियों में भी स्नान करना कार्तिक महीने में बड़ा पवित्र माना गया है। अब हमारे आसपास में तो गंगा मैया नहीं है, तो कम से कम बाथरूम में जब स्नान करें ना तो हरे कृष्णा महामंत्र बोले या गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, ऐसे बोल कर स्नान करेंगे तो गंगा जल में स्नान करने का फल मिलता है। तो 100 वर्ष की वृद्ध हो चुकी थी, एकदम वृद्ध, फिर भी गई गंगा मैया में स्नान करते समय, और उनको ठंड लगा और वहीं पे उनके प्राण छूट गए। तो फिर वो कहाँ पहुंची? बैकुंठ पहुंची, भगवान विष्णु के धाम। और जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से इस धरती पे आए तो फिर वो भी सत्यजीत के पुत्री के रूप में आई और उनको भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सत्यभामा माता को भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने कार्तिक व्रत का पालन किया था। तो ये है कार्तिक व्रत की महिमा, कार्तिक मास की महिमा। साल में एक बार आता है। हम सोचते हैं अगला बार प्रभु जी वृंदावन जाएंगे, अगला बार गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, अब बीच में टपक गए तो, बीच में जमराज जी बुला लिए तो
शरीर कभी भी छूट सकता है, किसी भी समय किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है कलयुग में। इस भौतिक संसार में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब भी मौका मिले कर लीजिए, जितना मौका मिले बटोर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे? दीप दान करेंगे। कार्तिक महीना में दीप दान का महत्व आपको समझ में आ गया कि भगवान को दीप दिखाने से क्या होता है। जितना फायदा आपको खुद दीप दान दिखाने से मिलता है, उसका कई गुना फायदा मिलता है जब आप दूसरों से दीप दिखवाते हैं। तो हम लोग अभी खुद दीप दिखाएंगे और बाहर में चल के क्या करेंगे? दूसरों से भी दीप दान करवाएंगे। सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टकम लिखा है, भगवान के लिए प्रार्थना लिखी है, तो उसका गान करते हुए सब भक्त लोग दीप दान करेंगे। दीप दान कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए ये जगह थोड़ा कंजस्टेड है, आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठिए, आपको दीप मिल जाएगा, आपके दिया को जला भी दिया जाएगा।